नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहां रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा। और स्टॉक शास्त्र सीरीज में हम ऐसे ही स्टॉक्स को डिस्कस ही करते हैं जहां पे हमारा रिस्क मिनिमल हो और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। ऑल्दो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बहुत दिनों से बस गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, बट इस स्टॉक में आपको एक कंसिस्टेंसी और ऊपर के मूव्स दिखेंगे। इसलिए ये स्टॉक मैंने चुना। और ना सिर्फ ये स्टॉक, इस सेक्टर के सारे स्टॉक चल रहे हैं। आप चाहे उस सेक्टर में कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, या तो उनमें ब्रेकआउट आ चुका है या उनमें ब्रेकआउट आने वाला है या ब्रेकआउट के लेवल पे है। तो मैंने इस स्टॉक को इसलिए चूज किया, ऑल्दो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क है जिस लेवल पे ब्रेकआउट आया है, बट रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। और अगर आप आज मार्केट देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक को, जैसे मैंने कल के इंडेक्स एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था, एचडीएफसी बैंक ऊपर ही खुला और ऊपर ही बंद हुआ। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो एक एचडीएफसी को छोड़ के सभी रेड थे। तो मैंने जो एनालिसिस की थी वो बहुत ही एक्यूरेट निकली। एज वेल एज मैंने बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होके 950 से 25,000 के लेवल तक का रेजिस्टेंस देख सकता है और वहां से नीचे आ सकता है। तो हम जैसे ही वहां पे गए, रेजिस्टेंस एरिया को टच किया और हम सीधे सीधे नीचे आ गए। तो इस तरह की वीकली एनालिसिस वीडियो जो एकदम ही एक्यूरेट होती है, उसको देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो को देखिए, बिकॉज वो निफ्टी की पूरी एक्सपायरी की एनालिसिस है। तो आने वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए उस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते कि वो स्टॉक क्या है, उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, फिर उसके टेक्निकल पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमसी जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और इस सेक्टर की सारी कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट में आती है, एचडीएफसी, एएमसी, नेपॉन इंडिया, दैट इज नैम इंडिया यू कैन से, इन सारी कंपनीज को आप एनालाइज करेंगे तो या तो वहां ब्रेकआउट आ चुका है या आने वाला है। अभी मैं यूटीआई एएमसी को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, उसके पहले उसको टेक्निकली भी देखेंगे और उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, कैश फ्लो को देख लेते हैं, ताकि हमें कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ समझ में आए। तो पहले उसके क्वार्टरली डिटेल्स देख लेते हैं। तो आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ओवर द टाइम नेट प्रॉफिट वो डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक में भी हमें ड्रॉप देखने मिला। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं। तो ये वो कंपनी इसने 2021 के आसपास अपना टॉप लगाया, उसके बाद ये नीचे आते गई। ये 21 में आई थिंक 30 अगस्त के आसपास। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये जो 2021 में यही प्रॉफिट ज्यादा था, उसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली स्टॉक ने भी सेम परफॉर्म किया, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। अगर आप अभी देखेंगे तो वापस प्रॉफिट ऊपर जाने लगा है। दे हैव रिपोर्टेड 274 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, जो कि हाईएस्ट एवर है अब तक। तो इसलिए स्टॉक में ब्रेकआउट भी आ रहा है, बिकॉज कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी मैं बैलेंस शीट आपको दिखा दूं तो बैलेंस शीट में भी अगर आप एसेट्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रो ही हुए। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे ओवर द टाइम ये ग्रो ही हो रहा है, दैट मीन्स लोगों का ट्रस्ट है इस कंपनी पे। कैश फ्लो को देखेंगे तो ये ऑल्दो नेगेटिव था, बट व्हाट आई फील दैट आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट फ्यूचर में होने वाली चीजों को अभी प्राइस इन कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में इसके कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे, इसलिए स्टॉक अभी ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। और जिस दिन इसके कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे तो स्टॉक थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, दैट मीन्स या तो करेक्शन में चले जाएगा या कुछ टाइम वहां पे बिताएगा। तो चलिए इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। एज यू नो, स्टॉक शास्त्र में हम जिस भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, उन स्टॉक को हम या तो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं या एटलीस्ट 1 साल के लिए तो देखते ही देखते हैं। तो इसलिए मैं वीकली चार्ट को एनालाइज करना प्रेफर करता हूं जब मैं 1 साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूं। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल था इसका जो टॉप था। नाउ अभी आप यहाँ पे देखिए, ये इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। ऑल्दो अगर आप ये डेट देखेंगे तो ये है 2 सितंबर, और अगर आप सेम निफ्टी चेक करेंगे तो उस टाइम पे निफ्टी बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो ऑल्दो मार्केट के उतने गिरने के बाद भी इस पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया, ये ऊपर ही गया है। तो अगर आप इस स्टॉक को अभी बाय करते, फॉर एग्जांपल कल बाय करते, आज तो मार्केट क्लोज हो चुका है, अगर आप बाय करते तो आपको 7% तक का डाउन साइड है। आई वुड से आप ये पूरा कंसीडर कर लीजिए, जो पिछली ब्रेकआउट की कैंडल है उसको आप पूरा कंसीडर करिए, 10% मान लीजिए। तो आपका जो रिस्क है वो 10% का है और रिवॉर्ड 100% है। वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा मुझे क्यों लगा। तो अगर आप पहले देखेंगे तो ये टाइम था, ये टाइम जब इसने टॉप लगा और ये कैंडल पे इसने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था और ऑल टाइम हाई था ब्रेक किया।
तो सपोज आपने यहाँ कहीं इसे बाय किया होता तो ये ऑलमोस्ट आपको 80-85% और 90% का रिटर्न दे चुका होता। नाउ किसी भी स्टॉक के फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। तो जब हमने पास्ट परफॉर्मेंस को देखा तो ये ऑलमोस्ट 80-90% का रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली अभी भी ऐसा हुआ है तो आप यहाँ से 70 से 80% का अपसाइड अज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रिस्क है आपका 7 से 8% है और रिवॉर्ड आपका 70 से 80%। तो आप इस स्टॉक को प्लीज कंसिडर कीजिए अपने वॉच लिस्ट में। और अगर आपके एनालिसिस के बाद, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपके एनालिसिस के बाद आपको लगता है कि ये चार्ट अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो प्लीज बाय दैट कंपनी। लाइक आप अपनी एनालिसिस पहले कीजिए, बट मुझे क्या लगता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, लाइक दिस वीडियो और डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन के लिए, जहां हम डिस्कस करते हैं स्टॉक शास्त्र में कैसे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। तो देखा आपने ये स्टॉक किस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे रिस्क छोटा सा लेके रिवॉर्ड का वेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% के रिवॉर्ड का वेट कर सकते हैं। और ये स्विंग के लिए मैं कहूँगा, और आप अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लीज रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स। अगर आपके पास स्टॉक पहले से तो डू लेट मी नो किस प्राइस पे आपके पास स्टॉक है। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।